जो कहीं ना कहीं मदिरावीर है और एक ऐसा है जो धरनावीर है, और वो दोनों ही अपने आप को सोमवीर समझते हैं। जोड़ की जमीन से गेहूं काट करके भी वो लोग फरार हो गए। अब वो लोग चोर हैं कि ईमानदार हैं, जनता तय करे। दूसरी बात, इल्जाम लगाने वाले लोगों ने तो पूरे के पूरे किले के किले गड़प कर रखे हैं, हजम कर रखे हैं। अभी जोगी इसमें धरती वाले जोड़ के किले भी इन और इनके परिवारों ने, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, किसी ने 1 एकड़ ऐसे दबा रखे हैं। अभी निकल रहे हैं इसकी रिपोर्ट। लोगों से इस पूरे सार्वजनिक समाज के जोड़ की 1-1 इंच जमीन को छुड़वाएंगे। लोगों को इल्जाम लगाने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। मग्गड़ मार करके और एक बोतल मार करके ये एक व्यक्ति सारे गांव को उल्लू बनाने का काम नहीं कर सकता। समाज को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं मलाई चटवा दे। जब तक सुकराई नाथ जिंदा है इतना तो मलाई चाट लोगों को मेरे से बिल्कुल सावधान रहना है कि गुड़िया को घसीटा, वो किया। मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे मेरे ऊपर ये महिलाओं को नचाने आदि के जो इल्जाम भी लगा रहे हैं। और पंचायती जमीन को लेकर के एक शिकायत दी गई थी मठ की ओर से, जिस पे आज पैमाइश की कार्रवाई हुई है। क्या शिकायत थी और क्या आप सभी समाज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आज यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं भी यहाँ पर अचानक से पहुंचा। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने समाज के वास्तव में जिन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहिए उन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। बंधुओं, आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों से एक वितंडा मेरे विरुद्ध, एक षड्यंत्र बना करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग जिसमें कुछ हैं, जिसमें 2 व्यक्ति मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। बाय नेम बताएंगे? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको पता ही है, उनका नाम लूंगा तो फिर वही बात है कि क्या नाम लूं। कोई नाम तो उस आदमी का लिया जाता है ना जो कोई अच्छा काम करे। ये लोग तो एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं, सड़कों पर आम समाज को गुमराह करके कोहराम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के नाम पर जिन लोगों ने कहीं न कहीं माल चाटने की जो आदत पड़ी थी, अब धरने चारों ओर से बंद हैं तो सोचा कि मठ के आगे धरना लगा दें। इसलिए कुछ ऐसे, एक तो ऐसा है जो कहीं न कहीं मदिरावीर है और एक ऐसा है जो धरनावीर है, और वो दोनों ही अपने आप को सोमवीर समझते हैं और वो लोग लगे हुए हैं। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अभी धरती वाले जोड़ में खड़ा हूँ। ये धरती वाला जोड़ गाँव का है और इस जोड़ की ये पैमाइश के लिए हमने लिखित कार्रवाई कानूनी करवाई हुई थी। और इस धरती वाले जोड़ के अंदर इस जोड़ की जो जमीन है तो वो जोड़ की और पंचायत की, लेकिन जो अपने आप को गांव के मुखिया कहने वाले लोग ही इस जमीन पर कब्जा करके जो मेरे खिलाफ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही मुख्य लोग, जो 2 जिनकी मैं संकेतात्मक आपको बात कर रहा हूँ, उन्हीं के परिवार और खुद उनमें से एक मदिरावीर, उसने भी यहाँ पर लगभग 0.25 एकड़ के आसपास या 1 किला के आसपास में इस जोड़ की जमीन को बो करके ठेके पर दे रखा है। और जब मैंने इसकी कानून को सूचना दी तब उन्होंने रातों रात उस जमीन में से चोरी छिपे वो फसल काट करके ले गए, और जिस व्यक्ति को ठेके पर दे रखी थी उस व्यक्ति को भी उन लोगों ने नहीं बताया, और चोरी छुपे जोड़ की जमीन से गेहूं काट करके भी वो लोग फरार हो गए। अब वो लोग चोर हैं कि ईमानदार हैं, जनता तय करे। दूसरी बात, ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि महंत जी ने जो जोड़ की जमीन या महंत जी ने सरकार की भूमि को दबा रखा है। 1 इंच भी जमीन हमने नहीं दबाई। जब पैमाइश अभी हमारे वहां पर हुई है तो हमारे खेत में वो हमारे मठ संस्थान को पता नहीं था, क्योंकि पूर्वजों के समय से ही वो एक रास्ता मठ के द्वारा छोड़ा हुआ था। उस रास्ते को ही सब लोग प्राय करते थे। लेकिन अब जब उसकी पैमाइश हुई है तो पता चला है कि लगभग 100 फीट के आसपास में 11 फुट चौड़ा और 100 फीट लंबा कोई एक जो सरकार रंग का कोई एक रास्ता होता है, वो हमारे ही खेत का है। जोगीवाड़ा जोड़ श्री दादा कालापीर मठ की, श्री समाध स्थल कालापीर की खुद की एक प्रॉपर्टी है, और वो जोड़ का ही रास्ता है और किसी का वो रास्ता लगता भी नहीं है। वो रास्ता हमने दूसरा छोड़ रखा था, वो पुराने समय से था। अब उस रास्ते की पैमाइश हुई तो हमें पता चला कि लगभग 101 फीट का और 11 फुट चौड़ा वो हमारी खेती में आया हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से उसका हमने कहा कानून को कि जितनी इसकी कानूनी प्रक्रिया बनती है वो हम उसका भरेंगे, और वो छोड़ दिया हमने, तुरंत उसी दिन छुड़वा दिया। दूसरी बात, ये इल्जाम लगाने वाले लोगों ने तो पूरे के पूरे किले के किले गड़प कर रखे हैं, हजम कर रखे हैं। अभी जोगी इसमें धरती वाले जोड़ के किले भी इन और इनके परिवारों ने, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, किसी ने 1 एकड़ ऐसे दबा रखे हैं। अभी निकल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, वो भी मैं सार्वजनिक करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बुजुर्गों के लिए इन्होंने कुछ कागजों में तो फॉर्मेलिटी कुछ और कर रखी है। कितने किले जमीन होगी? वो 6 किले या 5 किले या 6 किले के आसपास में जमीन है। वो भी इस जो ये एक मदिरावीर है, इसने अपने चहेतों को ठेके पर दे रखी है, और कागजों में तो दिखा रखा है बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल,
लेकिन यहाँ पर आप जाकर के देखते हैं कि अभी भी उन लोगों ने अचानक से जो ही हमने कार्रवाई के लिए दी तो सारी फसल काट करके चट कर गए। और इसी तरह गांव के अंदर एक स्टेडियम की भूमि है, उस भूमि पर भी इसने अपने चहेतों को कहीं ना कहीं कब्जे करवा रखे हैं, गोबर आदि पाथने के लिए। उस कितने एकड़ में होगा भैया, 7-8 एकड़ के आसपास या 6 एकड़ जितना भी लगभग है, उस पूरी एकड़ में मैंने खुद जाकर के देखा है, पर मेरे को जमीन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो मैंने कागज देखे तब पता चला है। तो उसके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई की थी कि भाई ये मठ संस्थान के साथ छेड़खानी करने वाले लोग खुद कितने दूध के दोहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इसकी पैमाइश हुई है, सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े स्तर में पुलिस भी आई हुई है और हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस धरती वाले जोड़ के अंदर हम लोग बरगद और पिप्पल आदि का वृक्षारोपण करेंगे और इन लोगों से इस पूरे सार्वजनिक समाज के जोड़ की एक इंच जमीन को छुड़वाएंगे। मठ संस्थान की भी हमने पिछले समय से जो पैमाइश करवाई तो इसी मदिरावीर के परिवारजनों ने जमीन के ऊपर कब्जे किए हुए थे, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, इसके ही अपने लोग थे जिनसे मैंने वो मठ की काफी एकड़ जमीन छुड़वा ली। बड़े स्तर पर जब मठ की जमीन इन लोगों से कब्जे से मुक्त हो गई तब इन लोगों को दर्द होने लग गया। मेरे खिलाफ इन लोगों ने वितंडे खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन इनकी चली नहीं। अब एक हमारी वो छोटी सी गुड़िया के हाथ का एक बहाना बना करके, पहले की पंचायतों में कुछ और बयान था इनके और अब और बयान बदल गए कि गुड़िया को घसीटा, वो किया। मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, मेरे ऊपर ये महिलाओं को नचाने आदि के जो इल्जाम भी लगा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे इन लोगों ने क्यों नहीं चेक किए, क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की, क्यों नहीं आकर के 10 लोग कैमरे चेक कर लेते। मैं जहां रहता हूं प्रतिपल मैं सीसीटीवी कैमरों के सामने रहता हूं। तो इन लोगों को इल्जाम लगाने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। मग्गड़ मार करके और एक बोतल मार करके ये एक व्यक्ति सारे गांव को उल्लू बनाने का काम नहीं कर सकता। समाज को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, जोड़ की जमीनें इन लोगों ने दबा ली, आज निकल भी रही है, और अपने चहेतों को जो पंचायत की भूमि है उन पर कब्जे करवा दिए और इल्जाम लगाने चले हैं ये लोग मठ पर। तो मठ संस्थान के खिलाफ ये लोग प्रकार के एलिगेशन लगाने के पीछे की मंशा क्या? मंशा यही है कि जो मठ की भूमि है मैं इन लोगों को दे दूं सस्ते भाव में, यानी बोने के लिए, या इन लोग सोचते हैं कि महाराज हमें कहीं इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दे, या महाराज हमें कहीं ना कहीं मलाई चटवा दे। जब तक सुकराईनाथ जिंदा है इतना तो मलाई चाट लोगों को मेरे से बिल्कुल सावधान रहना है। मलाई तो चाटना दूर, मैं समझता हूं कि मठ भूमि का एक कोई अगर 25 पैसे का भी कोई मैटर होगा तो मैं इन लोगों को नहीं दूं। महन जी, जिस दिन गुड़िया के हाथ पे, बच्ची के हाथ पे लिखने का मामला आया, क्या वो सरपंच की बेटी और उस दिन सरपंच साथ में थे? ये सब फालतू बातें हैं। गुड़िया मेरे पास रोज आती थी, ये परिवार भी रोज आता था। गांव वालों ने हमारा राजीनामा करवा दिया था, पीछे हमारा झगड़ा भी हो गया था। इसने हमारे स्टेडियम से ईंटें चोरी कर ली थी खुद सरपंच ने, इसके अपने कर्मचारी लगा करके, सरकारी ट्रैक्टर लगा करके वहां से भर लिया था। वो मैंने गाँव वालों को कहा कि भी देखो ये लोग बार बार में हजारों लाखों ईंटें यहाँ पर हैं, क्योंकि काम बड़ा है। स्टेडियम इन लोगों ने पूरे गांव को तो बनाने नहीं दिया। अब मठ की ओर से एक संत ने स्टेडियम कैसे बना दिया, इन लोगों से सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि गांव में कोई भी अच्छा काम ना हो, ITI बने तो ये लोग नहीं बनने दें, स्टेडियम बने तो ये लोग नहीं बनने दें, गांव में कोई बड़े स्तर पर कोई अच्छा काम हो तो ये लोग नहीं करने दें। इसलिए अब मठ संस्थान ने अपनी भूमि में गांव के बच्चों के लिए एक शानदार स्टेडियम का निर्माण करने का एक विषय अपनाया और उस पर हम लोगों ने काम किया। अब वो जब स्टेडियम बन गए तब इन लोगों को दर्द होने लगी और उसी की ईंटें इसने चोरी करी, तो उसको लेके हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था पिछले दिनों। वो गांवराम ने राजीनामा करा दिया था और फिर मैं मन साफ करके मैंने कहा ठीक है अभी आने जाने दो। मुझे क्या मालूम था ये मेरे नजदीक लग करके मेरे से षड्यंत्र करेंगे।